हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। 16 तारीख श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 3 सुपारी लेकर बोल दें ये शब्द प्यार, 7 समुंदर प्यार होगा तो भी भागा चला आएगा आपके पास। बहुत ही पावरफुल विधि और बहुत शक्तिशाली मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो सिर्फ़ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अगर आप इसको करते हैं आने वाली 16 तारीख को, अगर आपका प्यार आपसे दूर हो चुका है, आपका पत्नी, आपका पति आपसे दूर हो चुका है, अगर आप अपने रिश्ते में मिठास चाहते हैं, तो आप इस क्रिया को कीजिए, आपको 100% का लाभ मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप सच्चे मन से इस क्रिया को करते हैं, अगर व्रत रख कर करते हैं तो और अच्छी बात है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी बातें एक-एक करके बताएँगे। बहुत ही पावरफुल, बहुत शक्तिशाली विधि बता रहा हूँ। देखिए, श्री कृष्ण भगवान प्रेम के पुजारी थे, ये सबको पता है कि कितनी गोपियाँ थी। इसमें कोई काल्पनिक चीज़ें नहीं है, जो चीज़ें पुराणों से चली आ रही हैं, वही आपको हम बता रहे हैं। और इन्हीं के माध्यम से अगर आपका प्यार आपसे दूर हो चुका है, आपकी प्रेमिका, आपकी पत्नी आपसे दूर हो रही हो, आपके रिश्ते में खटास आ रहा हो, आपका पति आपका कहना नहीं मान रहा हो, किसी पराई स्त्री के चक्कर में पड़ा हो, तो आप इस विधि को कीजिए, आपको 100% का लाभ मिलेगा। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई घर पारिवारिक समस्या है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी समस्या बताएँगे, आपकी समस्या के अनुसार आपको निवारण दिया जाएगा। अगर आपका जायज़ मकसद है तो आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। यूट्यूब पर आने का मेरा मकसद है आप लोगों की मदद करना, आप लोगों की समस्याओं को कुछ कम करना, आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें। ठीक है? 16 तारीख के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 3 सुपारी, मात्र 3 सुपारी रख कर के बोलना है ये शब्द और 7 समुद्र पार अगर आपकी प्रेमिका है या फिर आपका पति है तो आपके लिए तड़पेगा, आपके लिए भागा आएगा, ठीक है? ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः इस मंत्र को अगर आपने बोल दिया, तो आप समझ लीजिए कि आपका प्यार आपके कुछ ही दिनों में आपके पास आ जाएगा। बहुत शक्तिशाली विधि है, आइए चलते हैं विधि की तरफ। करना क्या है देखिए, आप 16 तारीख के दिन व्रत रखिए पूरा दिन, सच्चे मन से श्री कृष्ण भगवान का व्रत रखिए। जब जन्म हो जाता है 12 बजे के बाद, तब आपको इस क्रिया को करना है। इस क्रिया को करने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी ज़रूरी है, ठीक है? आपको लेना है 3 साबुत सुपारी और 3 ही लेने हैं पान के पत्ते, 2 सामग्रियाँ हो गई। और तीसरी सामग्री आपको लेना है लाल चंदन, ये 3 सामग्रियाँ ले लेना है। लेने के बाद आप व्रत रखिए, जब साढ़े 12 बजे के बाद जन्म हो जाता है, उस टाइम आप श्री कृष्ण मंदिर में ही होंगे। भजन कीर्तन सभी लोग करते हैं, तो अगर आप भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर वहाँ नहीं है, तो आप मंदिर में हैं, तो मंदिर में कर सकते हैं। यानी इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि मंदिर ही होना चाहिए। अगर घर में भी लोग इनका स्थापना करके पूजा-पाठ करते हैं, अगर वहाँ हैं आप, तो आप वहाँ भी इस क्रिया को कर सकते हैं। आपने 3 सामग्रियाँ ले लिया, तीनों सामग्री लेने के बाद जब वहाँ पर पहले आप अर्पण कर दिए उनके चरणों में, पान के पत्ते, सुपारी और लाल चंदन। अर्पण करने के बाद आप भजन कीर्तन करते रहिए। जब जन्म उनका हो जाता है, उसके बाद आपको उनके तरफ मुँह करके बैठना है, राधा रानी की तरफ और इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मन में पूरा सच्चे मन से, विश्वास से इस क्रिया को कीजिएगा। एकदम धारणा रखिए कि वो व्यक्ति दिलो-दिमाग में होना चाहिए कि उस व्यक्ति के लिए मैं कर रहा हूँ, जिस व्यक्ति के लिए आप कर रहे हो, चाहे कर रही हूँ। बड़े एकांत मुद्रा से ध्यान लगाते हुए वहाँ पर दिलो एकदम सामने चेहरा छवि बना लीजिए कि वो व्यक्ति मेरे सामने है। ठीक है? इस मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः। ठीक है? इस मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार। फिर से सुन लीजिए ध्यान से, वैसे तो मैं लिख भी दूँगा। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। 108 बार जाप करने के बाद आपको वहाँ से पान के पत्ते और तीनों सुपारी उठा लेनी है और जो आपने लाल चंदन रखा था, वो भी उठा लेना है। ठीक है? उठाने के बाद आप चुपचाप लेकर के आ जाइए। तीनों पान के पत्तों को एक में कर दीजिए और उसके ऊपर सुपारी रख दीजिए तीनों।
यानी एक पत्ता आपने रखा, फिर दूसरा रख दिया, फिर तीसरा रख दिया, यानी एक के ऊपर एक पत्ते रखिए। रखने के बाद आप उसके ऊपर सुपारी रख दीजिए, सुपारी और लाल चंदन। अब 6 दिन के लिए आपको अपने घर में इसको रख लेना है। जब तक इनका 6 दिन बीतता है छठियार, तो 6 दिन के लिए आप घर में रखिए। 6 दिन लगातार आप इसकी पूजा-पाठ कीजिए, नहा धो कर के, स्वस्थ होकर के, एकदम शुद्ध होकर के आप कीजिए। 6 दिन पूरा होने के बाद एक-एक, यानी एक पान का पत्ता, एक सुपारी और थोड़ा-सा लाल चंदन लगा करके आप किसी भी श्री कृष्ण मंदिर में दान करना शुरू कर दीजिए, रखना शुरू कर दीजिए। बोलिए कि हे प्रभु, मैं आपके जन्मदिन के अवसर पर फलाना आदमी के लिए क्रिया किया था, फलाना व्यक्ति हमसे दूर है, हमारे पास आ जाए, इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ और अपने कंधों का भार आपको सौंपता हूँ। कृपा करके हमारी विघ्न को दूर करें और फिर इस मुसीबत से हमें निकालें। आप देखिएगा कि 3 सुपारी, 3 पान का पत्ता चढ़ाते-चढ़ाते आपकी जो प्रेमी था फिर आपकी प्रेमिका थी, वो आपके बिना रह नहीं पाएगी, खुद कॉल करेगी, आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगी, या फिर आपका पति है, तो संपर्क अवश्य करेगा। 100% करेगा, बहुत ही पावरफुल, बहुत शक्तिशाली मैं विधि आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है? इसी के साथ विराम देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।